हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है जो कि एनालॉजी से संबंधित है। एनालॉजी टोटल 4 टाइप की होती है, हमने सभी टाइप को इसमें सम्मिलित किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि देखिए जो गत कल यानी कि बीता हुआ कल, उससे एक दिन आगे का कल, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगामी कल यानी कि आने वाला कल और उससे एक दिन आगे का कल। आगे क्या कह रहा है, मार्च, तो यानी कि जब गत कल का मतलब क्या है, पीछे से कल वाले का और एक दिन पीछे का कल। और आगामी कल का मतलब क्या है कि आने वाला कल और उससे एक दिन आगे का कल, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए मार्च है, ठीक है। तो मार्च का क्या होगा कि मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, और अप्रैल से आगे क्या आएगा, मई। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा, ठीक है। एक बीस पे डिफरेंस देके तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार 13 का संबंध किससे है, 24 से है, उसी प्रकार यहाँ हमें क्वेश्चन मार्कों के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही यूनिक सा मेथड लगेगा। देखिए क्या है, 1 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, अगर 1 + 3 कर दें तो कितना हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 + 3, तो 1 + 3 बराबर कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही देखिए 2 + 6, 2 + 4 बराबर कितने हो गए, 6। अब देखिए जो संख्या बड़ी है उसमें से क्या करेंगे, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि 6 - 4 बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। सेम यही पैटर्न देखेंगे हम किस में लग रहा है, ऑप्शन डी में देखेंगे। देखो 57 है, ठीक है, और क्या है, 68 है। तो देखो 57 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 7, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12, 5 और 7 कितने हो गए, 12। ऐसे ही क्या कर लेंगे, 6 + 8, 6 + 8 कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 में से जब 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 - 12, तो कितने बच रहे हैं, 2। तो देखिए 2 यहाँ बचे थे, 2 ही सेम क्या बचे थे, यहाँ बचे थे, तो ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार BYD W का संबंध किससे है, FUHS से है, उसी प्रकार AZCX का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ईजी तरीका है। देखिए बी की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, सभी की प्लेस वैल्यू इसके ऊपर नोट डाउन कर देते हैं। देखो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2। बाई की कितनी होती है, 25 होती है, यानी कि 25 होती है। डी की कितनी होती है, 4 होती है। डब्ल्यू की कितनी होती है, 23 होती है। कितनी होती है डब्ल्यू की, 23 होती है। अब देखिए एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21, और एच की 8 होती है। एस की कितनी होती है, 19 होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जेड की 26 होती है, सी की 3 होती है, और एक्स की कितनी होती है, एक्स की होती है 24, ठीक। सभी की प्लेस वैल्यू हमने लिख दी है। अब देखिए बी से अगर हम एफ तक जाएंगे तो क्या कितना प्लस हो रहा है, +4 होगा। ऐसी बाई से यू तक जाएंगे तो बाई की प्लेस वैल्यू 25 है, और 21 तक जाएंगे तो क्या होगा, -4 हो रहा है। ऐसे ही डी से एच तक जाएंगे तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है, और एच की 8 है, तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। ऐसी देखिए डब्ल्यू है, डब्ल्यू की जब प्लेस वैल्यू से एस की प्लेस वैल्यू तक जाएंगे तो इनकी डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है, 23, और एस की कितनी है, 19, तो कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। तो एक बार +4 हो रहा है, एक बार -4, एक बार +4, फिर एक बार -4। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, क्या होगा, ए से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, +4, और ए की प्लेस वैल्यू 1 है, तो और 5 किसकी प्लेस वैल्यू, 4 जोड़ देंगे तो 5 हो गया। तो 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है, तो ई आ जाएगा। ऐसे देखिए जेड की 26 है, 26 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 22 होती है बी की प्लेस वैल्यू।
ऐसी देखिए सी, फिर क्या होगा +4 होगा, +4 करेंगे तो सी 3 है और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 7 होती है जी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसी देखिए एक्स, एक्स के बाद एक्स है, ठीक है, एक्स क्या होगा -4 होगा, तो -4 एक्स में -4 करेंगे यानी कितना जाएगा 20, 24 की प्लेस वैल्यू 24 के -4 करेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा EBGT, तो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों अगेन सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या पूछा है हमसे, संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार BIRD का संबंध किससे है, WIR से है, ऐसे ही रेन का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, ये सभी क्या है, देखो देखने से पता लग रहा है कि बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है। देखो बी किसका अपोजिट है, बाई का अपोजिट है, आई किसका अपोजिट है, आर का अपोजिट है, आर किसका अपोजिट है, आई का अपोजिट है, और डी किसका अपोजिट है, डब्ल्यू का अपोजिट है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो ऐसे ही देखेंगे दोस्तों, देखो एन का जो सबसे लास्ट वाले का सबसे पहला वाला अपोजिट है, ठीक है। तो एन कितना होता है, 14 होता है, तो एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। ऐसे ही आई का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आर होगा। ए का अपोजिट कितना क्या होता है, जेड होता है, और आर का अपोजिट क्या होगा, आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, IMRZI किस में है दोस्तों, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों रक्त संबंध से क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, ए और बी क्रमशः भाई बहन हैं, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माता है डी की, तो बी का क्या लगती है ई की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ए और बी क्या है, क्रमशः भाई बहन है, तो यहाँ पे लगा देंगे ए और बी, ये क्या है, भाई बहन है। आई क्या कह रहा है, सी पिता है ए का, तो ए का पिता कौन है, सी है। आगे कह रहा है डी बहन है सी की, और सी की बहन कौन है, डी है। डी कौन है, बहन है सी की, तो ये बहन है। आगे देखिए, और ई माता है डी की, ई क्या है, माता है डी की। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्या करें, तो बी क्या लगती है ई की, देखिए ये इनकी बेटी, ये इनके, देखो ये इनकी बेटी है, और ये इनकी कौन है, बहन है। ये इनके बच्चे हैं, तो ये भी इनके बच्चे होंगे, यानी कि ये ई की कौन हो गई, पौत्री हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। हमें बताना है, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, विषम शब्द का हमें चयन करना है। देखिए वायुयान, वायुयान क्या होता है, हवा में उड़ता है। पक्षी क्या होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, यानी हवा में उड़ते हैं। और हवाई छतरी क्या है, हवा में उतरी। जबकि टैंकर क्या होता है, ज़मीन पे चलता है, सड़क पे चलता है। तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है, विषम संख्या बताना है, यानी कि असंगत बताना है। क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेता है पेपर में कि असंगत का चयन कीजिए। देखिए 37 की गुणा अगर हम 2 से कर दें कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। 26 की गुणा 2 से कर देंगे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी देखो 44 की गुणा 2 से कर देंगे क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। जबकि 47 की गुणा 2 से करेंगे, अगर 47 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 94 आएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, 88 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों विषम अक्षर बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स की प्लेस वैल्यू सभी की क्या कर देंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। देखिए एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। वाई की कितनी होती है, 25 होती है। एच की कितनी होती है, 8 प्लेस वैल्यू होती है। और डी की कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, यानी इवन है, यानी कि क्या है, ये तीनों नंबर क्या है, सम संख्या है। जबकि 25 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि विषम अक्षर का जो चयन करना था वो क्या हो जाएगा, विषम अक्षर बाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ए सॉरी
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिनी मुड़ता है और फिर बाएं और तब दाहिने, और अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ए है, कोई व्यक्ति ए है, वो दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण दिशा में चलकर, यानी कि ये दक्षिण दिशा में चलकर और कहाँ मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने ये हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं और तब दाहिने और तब दाहिने। ठीक है, तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं। देखिए एक तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया क्या, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम हमारे इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या का आंसर दे सकते हैं, तो ये अभी कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है। ठीक है, सॉरी, देखिए इसके आंसर अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये किस दिशा में है, नीचे की तरफ है, तो किस दिशा में चल रहा है, ये पश्चिम दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में कह सकते हैं। ठीक है, वरना ये कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हमें कोई नंबर दिए होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, फिर क्या होता है बीच बीच में, जैसे 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 3 दिया है, यानी कि छोटा नंबर दिया है। ठीक है, फिर एकदम बहुत बड़ा नंबर दिया है, तो कोई ऐसे क्या करते हैं, तो कोई 1 का स्क्वायर हो रहा है तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो रहा, देखो पहली संख्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हुआ, इससे पहले किसी चीज़ का स्क्वायर हुआ वो 1 आ गया। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर हुआ तो अगली संख्या आ गई, फिर अगली संख्या का स्क्वायर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा तो कितना जाएगा, 9, फिर 4 का स्क्वायर होगा तो कितना जाएगा, 16, फिर क्या 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 25, और 25 में किस में ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन 3 में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे का ऑप्शन हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, तो यानी हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, 25, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगला अक्षर ज्ञात करते हैं, क्या लिखा है, XYZ ABC VW DE। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या कर देते हैं, Z/X, और क्या दिया है इसका, WB, और क्या दिया है, EU दिया है। ठीक है, तो यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6 लेटर दिए हैं। ऐसे देखो ABCD वाले कितने लेटर दिए हैं, ABC, और क्या दिया है, DE। तो हमें यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, E के आगे वाला जो कोई लेटर होगा वो आएगा। ठीक है, तो देखिए E के आगे क्या आना चाहिए, F आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, F आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 लेटर इसके, 2 लेटर इसके, तो 2 लेटर इसके, 1 लेटर इसका, तो 1 लेटर इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। F कहाँ दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। यदि जापान को ये कोड किया गया है तो इसी कूट लिपि में प्रयोग करके इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जे का जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 होती है, सॉरी जे की जो प्लेस वैल्यू होती है 10 होती है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, ऐसी ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 में से हर बार क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसी पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, जे की 10 होती है, पी की 16 होती है, 16 से क्या है 15 दिया, यानी कि 1 माइनस करके कितना आ गया, 15। ऐसी ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो हर बार क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो ऐसे ही आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, तो 9 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, -1 कर दो। ठीक है, एन में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है तो बचेगा 13। डी में से -1 करेंगे तो कितना है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है तो बचेगा 3। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऐसे ही ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 8, 13, 3, 8, 0। तो ऑप्शन सी हमारा 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस
और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण को हमें सही करना है। ठीक है, देखो क्या लिख देंगे, वाले समीकरण नोट कर लेंगे 6 3 2 8 8। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है, भाग है तो भाग लगा देंगे। भाग का अर्थ क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा लगा देंगे। और दो का अर्थ, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 में से 6 से इसे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 आ जाएगा और प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा, 8 में से 6 में से 8 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो 6, 2 बचेंगे माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो कितना जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या लिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको फिल करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो बी से पहले, बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि ए के बाद क्या, ए के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बी के पहले ए आ रहा है, यहाँ सी ए से पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी से पहले ए है तो यानी कि बी से पहले क्या आ जाएगा, ए। अब देखिए यहाँ पे ए, बी से यहाँ ए है। ठीक है, और ए से पहले क्या आ रहा है, सी, क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ए से पहले क्या आ रहा है, सी, तो यहाँ पे सी फिल हो गया। अब देखिए सी है। ठीक है, और ए के बाद क्या आ रहा है, सी, और यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, बी। ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे देखो ए के बाद क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है, और यहाँ पे ए के बाद ए आ रहा है या ए के बाद सी भी आ रहा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास क्या है जो यहाँ पे फिल हो सकता है, यानी कि ए है, बी है या सी है, क्या है फिल। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए फिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल ए आ रहा है। ठीक है, और सी से पहले क्या आ रहा है, डबल ए आ रहा है, तो देखो सी से पहले क्या आ गया, डबल ए आ गया। ठीक है, अब देखिए बी से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या बन गया, ए सी ए। तो ए सी ए हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में सिस्टर को क्या दिया गया है, सिस्टर का कोड क्या दिया गया है, ये इस रूप में लिखा गया है, तो उसी प्रकार अंकल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए एस है, एस से आर कब बनेगा, -1 करेंगे तब बनेगा। ठीक है, एस का 19 प्लेस वैल्यू होती है, आर की 18 प्लेस वैल्यू होती है। ऐसी आई से एच तक जाएंगे तो -1 होगा, एस से फिर से आर तक जाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, टी से एस तक जाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। देखिए ई से अगर डी तक जाएंगे तो -1 होगा, आर से क्यू तक जाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, -1, यानी कि देखो यू की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 21 होती है, और यू से अगर पीछे आएंगे एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, की प्लेस वैल्यू होती है। एन से अगर -1 करेंगे तो एम आ जाएगा, सी से -1 करेंगे तो बी आ जाएगा, एल से -1 करेंगे तो के आ जाएगा, और डी से -1 करेंगे तो ई से, तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 4 प्लेस वैल्यू वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, TMBKD, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एंक्लोपीडिया शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, देखो एंक्लोपीडिया में क्या नहीं आ रहा है, बाई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बाई है, तो यही अक्षर क्या होगा, इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी खिलाड़ी क्या हैं, सभी खिलाड़ी जो हैं वो कौन है, शिक्षित हैं, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये शिक्षित हो जाएंगे, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। और क्या कह रहा है, सभी शिक्षित व्यक्ति कौन है, सभी जो शिक्षित व्यक्ति हैं यहीं पे बना देते हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति कौन है, सत्य हैं, तो ये हैं सत्य। अब हमसे कह रहा है कि सभी खिलाड़ी सत्य हैं, तो सभी खिलाड़ी क्या हैं, सत्य हैं, सही बात है भाई,
सभी सत्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, ये गलत है। तो यानी कि हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष केवल एक निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए ने बी से अधिक रन बनाए। देखिए क्या कह रहा है, ए ने बी से अधिक रन बनाए लेकिन सी से कम, डी ने बी से अधिक रन बनाए लेकिन ए से कम। तो सबसे कम रन किसने बनाए, ठीक है। क्या कह रहा है, ए ने बी से अधिक रन बनाए, तो ए ने बी से अधिक रन बनाए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन सी से कम बनाए, तो किसने बनाए, लेकिन क्या यूज़ किसके लिए हुआ, ए के लिए हुआ। ए ने क्या करा, सी से कम रन बनाए हैं। आगे कह रहा है डी ने बी से अधिक रन बनाए, डी ने क्या करा है, बी से अधिक रन बनाए लेकिन ए से कम बनाए। तो देखो ए से कम बनाए डी ने, डी, ठीक है, और बी से ए से कम रन बनाए हैं, ठीक है। बी से अधिक बनाए और ए से कम बनाए, तो सबसे कम रन किसने बनाए, बी ने बनाए। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए अगर हम क्या करें, तो ये अपॉन में संख्या दी हुई है, अगर हम क्या करें 2 से इसको काट दें, 4 दूनी 8, ऐसी 3 से इसको काटेंगे, 3 निम 27, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2 से इसको क्या कर दें, ऊपर वाली संख्या को भाग कर दें, क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमारी कौन संख्या आ जाएगी, यह संख्या आ रही है। ऐसे देखो 9 से अगर हम 18 को क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 9 दूनी 18। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे अगर मान लो हम 3 भर दें, तो 3 तियाँ 9, और इस 3 से अगर हम 5 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 3 पंजे 15, यानी कि 5 बार जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक परिवार के 8 व्यक्तियों की औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनके एक सदस्य जिनका भार 60 किलोग्राम है के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो देखिए ओरली कर सकते हैं इसको, इसका एक सूत्र होता है, क्या करेंगे, देखो जिसके स्थान पर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापित व्यक्ति का भार गुणा प्लस n गुणा औसत, ठीक है। तो प्रतिस्थापित व्यक्ति कौन है, 60 है, प्लस n कौन है, 8 व्यक्ति हैं, और औसत कितना है, 1 है, ठीक है। तो 8 ही कम क्या हो जाएगा, 8, और ये 60, और 60 और 8 कितने होते हैं, 68। तो यानी कि जो नए व्यक्ति का भार हो गया वो कितना हो गया, 68 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।